हम पार्टी। आम आदमी पार्टी। क्यों लग रहा है आम आदमी? जी। दुनिया फ्री के पीछे भाग रही है। अच्छा। बिजली फ्री, पानी फ्री, लेडीज को बस फ्री। हर आदमी को अपना फायदा चाहिए। खाली चुनाव आते समय प्रॉमिस देते, बाद में जीतने के बाद सब छोड़ देते हैं। हाँ, इलेक्शन है इसलिए कम कर दिए। अच्छा। इलेक्शन हो जाने के बाद तो सब और बढ़ना है। जैसे इंसान को उम्र बढ़ता है ना, वैसे महंगाई भी बढ़ता है। अच्छा, इतनी तेजी से? हाँ। नहीं मैडम, देश को पूरा बेच दिया है, बैंक बेचे, सब बेच दिया है। किसको बेचा? और कुछ भी नहीं किया देश के लिए, कुछ भी नहीं, खाली गद्दारों को साथ में मिलाया है। वो आज की बात नहीं है, चाहे कोई सा भी नेता आएगा, महंगाई और बेच और आज की वो हमेशा रहेगी। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। जिस तरीके से लगातार इलेक्शन कमीशन को लेकर के उठक पटक देखी जा रही है, इलेक्शन कमीशन के आयुक्त इस्तीफा देते हैं और फिर एक ही दिन के अंदर नए इलेक्शन कमीशन के आयुक्त नियुक्त कर दिए जाते हैं। उसके बाद अगले ही दिन ऐलान कर दिया जाता है कि कल यानी कि सैटरडे के दिन ऐलान हो सकता है कि लोकसभा चुनाव की क्या तारीख होंगी, कौन सी तारीख को जो है चुनाव लड़ेंगे, आचार संहिता भी लग सकती है। इस बीच दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, क्या दिल में उनके चल रहा है, किसको लेकर के लगातार दिल्ली की जनता बात कर रही है, उसी को टटोलने के लिए दिल्ली की जनता के बीच में मौजूद हूँ। जानने की कोशिश करूंगी कि दिल्ली की जनता इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचे। भैया क्या नाम है आपका? शशि प्रकाश वर्मा। क्या लग रहा है इस बार 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतने वाले हैं। क्यों? काम सही कर रहे हैं। काम सही कर रहे हैं। आपका उत्थान हो रहा है, विकास हाँ जी, हो रहा। रिक्शा चला रहे हैं आप? हाँ जी। कितने सालों से? हमें करीब हो गए 12-14 साल। अभी भी रिक्शा चला रहे हैं। क्या बदला मोदी जी के आने के बाद? काफी बदलाव है। क्या बदलाव बताइए। राशन मिल रहा फ्री का हमें। अच्छा, राशन मिल रहा है हाँ जी। आपको? फ्री का राशन चाहिए या आत्मनिर्भर बनना है? नहीं, आप निर्भर बनना। देखिए ये काफी कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक तरफ आत्मनिर्भर बनना है, एक तरफ जो है इनको राशन भी चाहिए। तो और आम जनता है, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत देखिए चांदनी चौक है, बहुत ज्यादा लोग आते हैं। सर क्या नाम है आपका? रमेश बेटा। क्या लग रहा है 24 का चुनाव है, कल ऐलान होने वाला है, कौन सी तारीख से चुनाव होंगे, क्या कुछ लग रहा है? बेटा चुनाव जो अनाउंसमेंट कल होनी है इसकी। उससे पहले जनता के मन में क्या है, क्या आप लोग सोच रहे हैं? गठबंधन सोच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी? देखो बेटा, अब अल्लाह के मुद्दों पे कौन चुनाव करता है? जो तरक्की करेगा, जो बढ़िया काम करेगा। कौन कर रहा है बढ़िया काम? सब मिलके कर रहे हैं, सारी सरकारें। हाँ। अभी तो यहाँ सरकार तो एक बनानी होगी। अभी तो सारी आपकी सरकार चल रही है। हाँ। वो अपने हिसाब से काम कर रही है। हाँ जी। पहले कांग्रेस की थी, शीला दीक्षित में अच्छे काम किए हैं, अब ये भी कर रहे हैं। गठबंधन दिल्ली के अंदर बन गया, तो लग रहा है 7 सीट पे गठबंधन जीत दर्ज कर पाएगा या भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? सातों तो कोई भी नहीं ले पाएगा बेटा, सब 50-50 लग रहा है कि आधे बीजेपी ले जाएगी और कांग्रेस ये गठबंधन ले जाएगा आधे, यही अभी लग रहा है। आपको क्या लगता है कौन से बड़े मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में? बेटा साफ सफाई है, सारी काम है, बस सारे दिल्ली में शांति है, क्राइम है, जब चीज हो रहा है इसको देखा जाता है। महिलाओं की क्या पसंद है इस बार, किन मुद्दों को लेकर के? जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई तो एक अलग मुद्दा है, वो तो जैसे आधे कांग्रेस के वक्त में भी थी, जनता इस वक्त में भी है। बट ये कि जो महंगाई के साथ काम भी करे और लोगों की केयर भी करे, वो ज्यादा बेटर है। कौन लगता है आपको? मोदी। मोदी जी आपको लगता है? क्यों लग रहा है मोदी जी पावर? क्योंकि वो हर मुद्दे पे सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। जैसे कि लेडीज की सेफ्टी हो गई, या जैसे 3 तलाक का मुद्दा हो गया, और कई ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन कई मुद्दे हमने देखे जो लगातार महिलाओं के खिलाफ है, जिसमें सबसे ऊपर मणिपुर का हमने मुद्दा देखा, उस पर सरकार चुप्पी साधे रही, कोई ठोस उस पर कदम नहीं उठाया। इन तमाम मुद्दों को जो महिलाओं से जुड़े उनको आप कैसे देखते? देखिए, अगर 10 में से 1% का ही कुछ ऐसा होता है तो उसको 9% तो वो इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। नग्न महिलाओं को नहीं लगता उस मुद्दे पे कहीं ना कहीं एक महिला होते हुए आपको पार्टी से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है? सोचने की सबको जरूरत है, खाली मुझे नहीं, पूरे देश को सोचने की जरूरत है उस मुद्दे पे। बट ये देखो ना, हर तरीके से देखा जाए तो कहीं तो आप स्टैंड बाय करते हो कि कांग्रेस के वक्त में और अब के वक्त में कितना फर्क है। सुरक्षा आपको नहीं लगता बड़ा एक मुद्दा है? हर जगह लेडीज के लिए सुरक्षा है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले देखो कितना वो होता था। उत्तर प्रदेश की बात करें, कई घटनाओं की वहां से आवाज आती है महिलाओं के साथ, खासतौर पे रेप के केसेस हो गए। डिस्कशन का तो कोई एंड नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो होगा काम करेगा वही आएगा। थैंक यू। 24 में महिला कुछ और लोगों से सर डिस्टर्ब करूंगी, आप पूरी खा रहे हैं। क्या लग रहा है कल चुनाव का ऐलान हो जाएगा, तो आप जनता होते हुए किस तरीके से सोचे चुनाव?
ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लोकतंत्र में चुनाव तो हर 5 साल पे होना ही है। जी। तो जनता तो हमेशा थोड़ा सा चुनाव के प्रति अवेयर रहती है, खुशी होती है कि हाँ हम जिसको लाइक करते हैं उसको वोट देंगे। तो इस मुद्दों पे चुनाव होगा या लग रहा है कि जो एक पसंदीदा चल रहा आता है लोगों का उस पे चुनाव होगा? जो लोग मुद्दों को लाइक करते हैं, जिनको नेशनलिज्म से मतलब है, बाकी इन्फ्लेशन से मतलब है, वो सब लोग तो मुद्दों पे ही चर्चा करेंगे। लेकिन लास्ट में होता क्या है कि एक आदमी मुद्दों पे चर्चा कर रहा है, दूसरा जो है जातिवाद ये वो, तो लास्ट में फिर वो जो मुद्दा वाला आदमी है वो भी। कौन लग रहा है आपको, जातिवाद या हिंदू धर्म की राजनीति? ये जो भी विपक्ष के लोग हैं, कोई जो है दलित को लेके जातिवाद फैलाता है, कोई मुसलमानों की बात करता है। लेकिन आपको नहीं लग रहा जिस तरीके से कानून लाया गया उसके बाद जो केंद्र में सरकार है वो सीधा सीधा जो है पक्षपात कर रही है हिंदू धर्म की राजनीति? नहीं, ये पक्षपात कैसे है? हाँ। पक्षपात तो उस टाइम हुआ था जब धर्म के आधार पे एक आदमी को एक देश दे दिया गया था, और जो बाकी बच गए उनको जो है यहाँ पे तो बंटवारा हुआ था, आपने अपनी जगह ले ली, उन्होंने अपनी जगह ले ली, जो वहाँ चले गए वहाँ हो गए, जो यहाँ रह गए वो यहाँ रह गए। अब सब यहाँ के जो सिटीजन है वो यहाँ के सिटीजन है। अब ऐसे में जब हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 14 कहता है सबको बराबर आपको जो है नाप के रखना है, बराबर आपको सम्मान देना है। 14 हमारे इंग्लैंड के लिए है, भारत के लोगों को, रिफ्यूजियों को तो आर्टिकल 14 कहता है आप देश के अंदर जो है, देश से जो बाहर आ रहे हैं आपको सबको समान जो है तो ये तो एक एक्सटर्नल मैटर है ना कि रिफ्यूजियों को हम नागरिकता देते हैं कि नहीं देते हैं। कैसे ये एक्सटर्नल मैटर जो है देश के अंदर तो जो लोग हैं उनका हमारा प्रोविजन कहते हैं धर्म के आधार पर हम लोग कभी भी जो है नागरिकता नहीं, कोई प्रोविजन नहीं है इस तरह का। वो संविधान में आपको नहीं, संविधान में नहीं है। रिफ्यूजियों का जो प्रोविजन नहीं है संविधान में कोई, वो सरकार के ऊपर है कि कानून कैसे बनाती है कि रिफ्यूजियों को लेना है नहीं लेना है। लेकिन कानून भी तो संविधान की रूह को देख के बनाया जाएगा ना, उसको हम जो है अगर हम ये अलाउ कर दें कि नहीं हम मुसलमानों को भी नागरिकता देंगे, तो सारे म्यांमार के रोहिंग्या, सारे बांग्लादेश के वहाँ के 80% लोग यहाँ जाएंगे, तो किस किस को नागरिकता देंगे आप? इसका मकसद तो यही है ना कि जो प्रताड़ित है वहाँ माइनॉरिटी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो। वहाँ मुसलमान भी तो काफी प्रताड़ित है ना दूसरे। अरे बहुसंख्यक देश में मुसलमान कैसे प्रताड़ित? बहुत सारी कम्युनिटी है जो प्रताड़ित है सिंध देश में। नेपाल की अगर हम बात ले लें, हिंदू देश है, वहाँ पे मुस्लिम प्रताड़ित है। नहीं, कोई वो हमारे पड़ोसी देश है। नेपाल के लिए तो नियम है नहीं, नेपाल तो हमारा पड़ोसी बहुत अच्छे रिलेशन है, तो नेपाल से तो हमारा कोई उस तरह का समझौता है नहीं रिफ्यूजी का। नेपालियों को तो हम भेजा लगता है धर्म के नाम पे बंटवारा देश का इस तरीके से हुआ है, ये बिल्कुल सही हुआ है। मुसलमानों को खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को कैसे, पाकिस्तानियों को जो आप लोग देश के अंदर बसाएंगे, एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान से हमें जो है बैर और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को बसाएंगे, तो ये कैसी दोहरी राजनीति? अरे वो वहाँ प्रताड़ित लोग हैं, उसका मतलब तो पाकिस्तानी मूल रूप से नहीं, उससे क्या हुआ, वो हमारे उससे कुछ नहीं है। मतलब अगर हिंदू है तो हम पाकिस्तानी को बना लें। यहाँ पे माइनॉरिटी अगर है, मुसलमान है, वो प्रताड़ित होते हैं, तो यहाँ के निवासी हैं, तो यहाँ के निवासी हैं, तो उससे क्या हुआ? वो पाकिस्तानी है चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। नहीं, पाकिस्तान से अगर आप सही दे पा रहे हैं, ये तो एक वन साइडेड चल रहा है। चलिए कुछ और से माफी चाहूंगी, आप लोगों को बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। चुनाव की कल घोषणा होने वाली तारीखों की, क्या कुछ लग रहा है मैम आपको? हम पार्टी आम आदमी पार्टी। क्यों लग रहा है आम आदमी? जी, दुनिया फ्री के पीछे भाग रही है। अच्छा। बिजली फ्री, पानी फ्री, लेडीज को बस फ्री, हर आदमी को अपना फायदा चाहिए। तो लगता नहीं जनता के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो जनता उसकी तरफ कर रही है। वो बीजेपी, देखिए एक बात सुनिए, सब अपना घर भरते हैं। ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। आम पार्टी देखो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। कैसे सही है? वो काम मेरी बात करते सुनिए, अगर केजरीवाल आज बंद कर दे, बिजली फ्री बंद हो गई, पानी फ्री बंद हो गया और बस फ्री बंद हो गई, तो केजरीवाल हार जाएगा। तो फ्री की राजनीति तो दूसरी पार्टियां भी करे। भारतीय जनता पार्टी कहती है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। वो गलत दे रहे हैं, जो राशन दे रहे हैं ना, वो गरीब आदमी के पास नहीं जा रहा इतना। किस पे जा रहा है? उनके अपने अपने मकान है, उन्होंने भी राशन कार्ड बनवा रखा है वैसा सस्ते वाला। फिर ये सत्ता क्यों बोल रही है 80 करोड़ लोगों का इस तरीके से प्रचार करना उस चीज को? हर आदमी लालच दे रहा है। ऐसे में कौन सा विकल्प आपको लग रहा है? बिजली पानी का मतलब है एक घर पे कम से कम 2000 रुपए का पर मंथ का फायदा उसका।
तो लगता नहीं फायदा जनता को अगर किसी तरीके से मिल रहा है तो जनता को उसी चुनना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जिस हिसाब से पार्टियां अपना झोला भरे जा रही हैं, आपने अभी देखा होगा एसबीआई का डेटा आता है, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, तो ऐसे में जनता को कुछ मिले तो जनता ले ना। वही तो वो है ही, जनता को तो मैम आप क्या सोचती हैं? देखो सभी चाहते हैं कि फ्री में जो मिले सब ले, यही चाहते हैं ना। तो फिर क्या आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? आम पार्टी आएगी जी, आम आएगी ये तो। अच्छा, अभी तो मत बदल गया, मत बदल गया आपका। आने तो देखो बीजेपी है। हाँ, दिल्ली की बात करते हैं, चले दिल्ली में आप। दिल्ली में बीजेपी आएगी। अभी आपके हस्बैंड कह रहे हैं वो कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ बीजेपी आएगी। अच्छा, अलग अलग वोट अपनी अच्छा वोट एक ही जाएगी आम आदमी पार्टी। ये बड़ा ही कंफ्यूज है सबके लिए, ये नहीं जनता इसी तरीके से कंफ्यूज करती है और अपने असली पत्ते जो है चुनाव जब चुनाव में जाती है वोट करती है उसी के बाद खोलती है। तो कुछ ऐसे ही इशारा जो है ये हस्बैंड वाइफ की जोड़ी कर रही थी, एक कह रही है भारतीय जनता पार्टी, उधर कह रहा है आम आदमी पार्टी, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करूंगी क्या उनका मत है। कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है 24 के चुनाव में? मोदी आएगा। क्यों आ रहा है मोदी? मोदी आएगा, अच्छा काम करा, क्या काम अच्छा किया? बहुत काम किया, जैसे कि रोड सड़क बिजली सब दिए, सारे कुछ दिए। आपको क्या मिला है? हाँ, आपको क्या मिला? हमको रोड सड़क मिल गया, बहुत मिल गया, अच्छा। बिजली मिल गया, अच्छा, और क्या मिलेगा आपको? हाँ। सर आपका क्या नाम है? वीके गुप्ता। जी सर, क्या लग रहा है कल चुनाव की घोषणा होने वाली है, कौन सी तारीख को चुनाव होंगे, ऐसे में क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी का क्या धारणा चाहिए? आम आदमी पार्टी के प्रति तो सबकी काफी गुस्सा है, उन्होंने काफी घोटाले वगैरह किए, तो पब्लिक तो माफ नहीं पब्लिक करेगी। किस तरफ जा रही है? पब्लिक तो बेवकूफ नहीं, अपने हिसाब से वोट करेगी। हाँ, किसको लग रहा है कि कौन सी पार्टी ने घोटाले नहीं किए? बीजेपी की अभी तो छवि साफ अभी दिख रही है। कल ही नई लिस्ट आई है सर, लगता है आप अपडेटेड नहीं है, एसबीआई का पूरा अपडेटेड क्या कह रहे हैं इस बारे में? अपडेटेड हर पार्टी लेती है चंदा, कौन कोई कम लेती, कोई ज्यादा लेती। भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये तो जितने दिया सुरक्षा दिया, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के थ्रू दिया। जैसे दिया है, लेन देन हुआ गया है, तुमने मुझे चंदा मिला मैंने धंधा दिया, ऐसा कुछ दिख रहा है उसमें? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो सर लग रहा है चश्मा लगाकर बात कर रहे हैं, तो देखिए साफ तौर पे दिख रहा है भक्ति का चश्मा लगाकर बोल रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला जनता के सामने आया है, उसके बावजूद इस तरीके की मानसिकता है। मैम क्या नाम है? सुनंदा कुलकर्णी। क्या लग रहा है मैम, चुनाव आने वाले हैं, अब किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव पे जो है वोट करेंगे? मैडम चुनाव आने वाले हैं, लेकिन जो पार्टी अपना पूरा सब लोगों की इच्छा पूरी करे, सब यानी भारत देश में पूरा यानी बेरोजगारी चल रही है, महंगाई चल रही है, दवाई के भाव बढ़ गए हैं, गैस के भाव बढ़ गए, खाली चुनाव आते समय प्रॉमिस देते, बाद में जीतने के बाद सब छोड़ देते हैं। सिलेंडर पे तो 300 रुपए कम कर दिए सरकार ने, और कल 2 रुपए जो है पेट्रोल के। हाँ, इलेक्शन है इसलिए कम कर दिए। अच्छा, इलेक्शन हो जाने के बाद तो सब और बढ़ना है, और बेचना चालू कर देंगे जो बचा है। बेचना चालू कर क्या बेचना चालू कर देंगे? सब किसके जो बाद? देश की प्रॉपर्टी है, वो रेलवे में रिजर्वेशन था सीनियर सिटीजन को, वो भी निकाल लिया। वो नहीं, रेलवे में जाओ तो यानी प्लेन जैसी कर दी है, यानी टिकट जो पहले 500 की मिलती थी, महंगी हो गई सब। सीनियर सिटीजन सुविधा भी तो दे रहे हैं, कह रहे हैं इतनी रैपिड। मैडम भारत देश वंदे भारत में क्या आ रहे हैं? मैडम भारत देश को देखो, सब नागरिक वंदे में नहीं जा सकता है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जा सकते हैं वंदे भारत में। ये देखो ये सब लोग ये तो कह रहे हैं मेरा मोदी राज में बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, बहुत चल रहा है उसका। ये मैम कह रही है कि जो गरीब है उनके लिए मुश्किल हो गई है, टिकट महंगी हो गई है, ट्रेन सारी महंगी हो गई है। महंगी होगी नहीं, हाँ। जैसे इंसान को उम्र बढ़ता है ना, हाँ। वैसे महंगाई भी बढ़ता है। अच्छा, इतनी तेजी से? हाँ, क्या करेगी? नहीं मैडम, देश को पूरा बेच दिया है, बैंक बेचे, सब बेच दिया है, किसको बेचा? और कुछ भी नहीं किया देश के लिए, कुछ भी नहीं, खाली गद्दारों को साथ में मिलाया है। जवाब मांग रहे हैं। ईडी आई तो उनको साथ में मिला लेते क्या? ईडी ने भेजेगा। अच्छा, मोदी जी का अभी घोटाला मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। ये काम किया जो देश में कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्या काम? उन्होंने ये काम किया है। कुछ नहीं किया, पूरे देश को बेच दिया है। लोग क्यों पूरे देश को बेच रहे? लोगों को धर्म के नाम पे बढ़कर है। आप करने दीजिए,
ये करते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक? एक महिला बात करने की कोशिश कर रही है, आप बात नहीं करने दे रहे हैं, इस तरीके से दबाव बनाएंगे क्या? यही आप करना चाहते हैं? आप बात कीजिए, चर्चा कीजिए, अपने तर्क रखिए। एक महिला है, बुजुर्ग महिला, आप बात नहीं करने दे रहे, उनकी बात सुनिए। सिर्फ मोदी आएगा से नहीं चलेगा ना, मुद्दों पे बात कीजिए, तर्क दीजिए। किस मुद्दे पे मोदी जी आएंगे? सीबीआई का घोटाला होता है इतना बड़ा, बात करते हैं मोदी जी आएगा। मैम बात कर सकते हैं आप लोगों से? हाँ जी बताओ। जी, चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ लग रहा है? चुनाव आने वाले हैं पर अब तो देखा जाएगा कि किसको क्या मुद्दे आप लोगों के? मुद्दे क्या, वैसे तो ठीक ठाक ही चल रहे हैं, ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं अभी तक। कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी वो हमेशा रहेगी, वो आज की बात नहीं है। चाहे कोई सा भी नेता आएगा, महंगाई और बेरोजगार की वो हमेशा रहेगी, सीधी सी बात है। मोदी सरकार ने तो कहा था कि महंगाई मेरे राज्य में नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगी, नौकरियां देंगे। कोई सी सरकार आ जाए उसको यही मुद्दा रहता है बस। लास्ट टाइम क्या ये होता बुनियादी मुद्दे नहीं है, आम जनता के मुद्दे नहीं है। हमेशा रहते हैं वो मुद्दे, तो बिगर मुद्दे के तो लगता है इन मुद्दों पर काम हुआ है, नहीं। सही है, काम हुआ है, जरूर हुआ है। नौकरियां हैं लोगों के पास। अब नौकरियां तो जिसने करनी होगी तो करेगा ही, नौकरी भी है, क्यों ना है। कहाँ है अब नौकरी? जिसने करना ही नहीं है तो फिर बात ही अलग है। लोग सड़कों पर है नौकरियों को लेकर के। ऐसा कुछ भी नहीं होता और ऐसा कभी भी नहीं होता। आप क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं कह सकते सर। चुनाव आने वाले हैं, आम जनता के मन में क्या चल रहा है? सब सही चल रहा है इस टाइम, तो गा रहे सब मोदी मोदी गा रहे हैं। मोदी आप क्या गा रहे हैं? सब गा रहे हैं इसीलिए गा रहे हैं या आपको ही मन कह रहा है? हमारे हिसाब से तो मोदी सही आ रहा है, क्यों मोदी जी? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ करा है देश के लिए, सब कुछ कर रहा है। एसबीआई का घोटाला देखा अभी? नहीं, हमने नहीं देखा। देखिए जा करके। यहीं से अपनी चर्चा को एंड करूंगी। तो ये है आम जनता जो बिना तथ्यों के, बिना जानकारियों के एक धारणा बनाकर बैठी है और मुद्दों पर जो है चर्चा से भागती है। जब बात करते हैं नौकरियों की तो यही जवाब दे देते हैं कि नौकरियां हैं। जब पूछो कहाँ है नौकरियां तो उनके पास जवाब नहीं होता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।